बाय। क्या हुआ? सतेंद्र। अन्नू, सतेंद्र तो नहीं है। मर गया। एक मिनट पुत्र, ये बताओ शाम को कितने बजे तक आ रहे हो आप? जैसे मिल जाएंगे। तो इनके कहने का मतलब है कि जैसे ही वो हमको मिल जाएंगे हम आपको फोन करके बता देंगे। अंकल आप अंदर जाइए, हम चले जाएंगे ऐसे प्लीज। ओके ओके बाय। ओए पुत्र, ये तो हमारा पंजाबी का स्टाइल है। जब तक मेहमान आंखों से ओझल नहीं हो जाता ना, तब तक हम दरवाजा नहीं छोड़ते हैं। हमको छोड़िए प्लीज। मतलब हमको अभी जाने दीजिए, तो शाम को वापस आएंगे। ठीक है। आप अंदर जाइए। अरे सतेंद्र जाओ। काके चलना, आना तू अंदर आना। जाइए सतेंद्र आ गया। चलिए चल। ए भिखारी कहाँ जा रहा है अंदर का? हमको अनु बेदी के घर जाना है, बंगलो नंबर 322। आपको मालूम है? ओ बाजी सेम टू सेम, हमको भी वहीं जाना है अन्नू बेदी के घर पर। ओ यार, ये लोग अभी तक गए नहीं, यहीं खड़े हैं ये। काके फिर तू आ गया था। कल तक क्या दरवाजे पे ही खड़ा रहेगा तू? हैं? चलना, शादी की तैयारियां नहीं करना। ओ वाह ठीक है दीदी, लेकिन वो देखो ना, वो वहाँ खड़े हुए हैं, वो बंदे से बात कर रहे हैं। और वो क्या है, वो जो और निक्कर टाइप चड्डी में खड़ा हुआ है, इनसे बातें कर रहा है। रास्ता है, लोग आते जाते हैं, कोई रास्ता पूछ रहा होगा। ये रास्ता पूछने वाला है, इसको पूछो। ऐसे कपड़े पहन के घूमते हैं। मामा का बातों का वहम करता है। चल तू अंदर, इतने काम पड़े कौन करेगा? गल तो ठीक है। आप अनु बेदी के घर क्यों जा रहा है? वो जो अन्नू बेदी है ना, उसका रिश्ता लेकर। क्या जी, हम एक मैरिज ब्यूरो चलाते हैं और उनके घर में शादी है और अनमोल बेदी ने सारी तैयारी कर दी, लेकिन वो साला उल्लू बेवकूफ गधा और पता नहीं क्या 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 बेशरम, आवारापन, दीवानापन, बंजारापन, परवानापन और क्या क्या। और क्या 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 के आगे क्या? अरे आगे बचा क्या है, क्या नाम है उसको? सतेंद्र। सतिंदर है। हमको आने में थोड़ा लेट हो गया, तो पायरेट्स हमारा किडनैप कर लिया। One hot looking girl and one bloody driver। हम वो पायरेट्स को बहुत मारा। पायरेट्स को मारा? चल हम तेरे को बताते, पहुंचाते घर पे। आजा आजा आजा। Oh good man, good stomach man। Same to you। Oh, I don't believe this। I have the same car, same color। Oh, that's your car, Banji। सत श्री अकाल। ये तो हमारा ही कार है। हमारा कार। क्या बात कर रहे हो? हमारा सूट। ओए हिलना मत, वरना तेरे को यहीं गोली मार दूंगा मैं। शूट शूट। हाँ पायरेट्स, पायरेट्स। अगेन। मार कर लेके गए थे तेरे को। चल गाड़ी में बैठ। ओए खोते अंदर आ। हैं? Not again। Oh, shut up। Not again। Not again। Don't tie me। हैं? Don't tie me। Pirates, don't tie me। ओए खोते, तू एक काम ढंग से नहीं कर सकता? इस दुबले पतले 40 किलो के आदमी को बांध नहीं सकता था? मैं क्या करूं यार, मेरा दिल ही कुछ ऐसा है। मैंने सोचा कि इसको सुसु का प्रॉब्लम होगा, तो इसने ढीली बांधी थी रस्सी। और ये है कि ओए तेरे में क्या स्प्रिंग लगी हुई है कि एक जगह से दूसरी जगह कूदता रहता है। अब उसको कहाँ ढूंढे तुझे छुपाने के लिए? ओह शाम, नो मॉम, नो डैड। हम लोग है ना बहुत सीधे साधे लोग हैं, प्यार वाले लोग हैं, मारपीट वाले लोग नहीं है। चुपचाप बैठा है, सो जा तू। हमने हमको मारा। हाँ। हम आपको नहीं छोड़ेगा, पुलिस कंप्लेन करेगा। यार तूने वापस मारपीट करने वाली हरकत की, तेरी तो। कुल्लू चुप हो जा यार, क्यों हैरान कर रहा है उसे, परेशान कर रहा है तू? पहले ये सोच के हम जा कहाँ रहे हैं? तो आप कहीं पे भी लेके चलो। अरे कहीं भी मतलब कहाँ? तेरे घर चलते। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मेरे घर पे चलोगे तो मम्मी जी पूछेगी ये गड्डी कहाँ से आई, फिर वो बोलेगी मुझे गड्डी में घुमाने लेके चल। तो फिर नहीं मेरे घर पे नहीं। अन्नू को फोन लगा। अभी हम लोग 3 लोग कुछ नहीं कर पाए तो अन्नू क्या कर लेगी? अरे हम तीनों कुछ करेंगे भी नहीं, गोल गोल घूमते रहेंगे, तो अन्नू को फोन लगा, जो करेगी वही करेगी। हमको भी फोन करेगा, हमको यूएस मॉम को फोन ओए करेगा। चुप, ओए चुप मैं हो। फोन कुछ दूंगा। 1 मिनट है, रुक जा अभी। हाँ, बड़ा है माँ का बेटा। चुप। हेलो। हाँ हाँ अन्नू अन्नू, आजू जी आपसे बात करना चाहते हैं। 1 मिनट। अन्नू मेरी बात ध्यान से सुनो, गैराज खाली रखना और मोक्ष के नाम लोग वहाँ पर आ रहे हैं, और देखना कि अंकल जी वहाँ पर ना पहुंचे, ठीक है? ओके चलो बाय। आजू जी आप ये गाड़ी क्यों मोड़ रहे हैं? क्योंकि हम वापस जा रहे हैं। अरे वापस जाएंगे तो फंस जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? चुप। बड़े खोते हैं यार, अभी तक आए नहीं है बंदे। काके ये अंदर बाहर क्या लगा रखी है तूने? है ये बंदे नहीं आए काम करा। मैंने अन्नू के गहनों की लिस्ट बना ली है, चल के देख ले चल। अरे दीदी आपने बना ली, मैंने देख ली। और ये काम आप देखो, मुझे बहुत सारे काम करने हैं और तू चल ना अंदर,
जम के बैठेगा नहीं, सब काम देखेगा नहीं, जब काम खत्म हो जाएगा तो छोड़ मैंने क्या करना है? करके वो तो बंदे- जिद करता है ना बस मेरे को। पायरेट्स, तू हमको मार कर भागा था। चुप। वो आंखें किसको दिखा रहा है मेरे शेर? अब तो तू इसी गड्डी में पैक रहेगा और इसी गैराज के बाद अन्नू जी और आशु जी की शादी होगी। अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? अरे ये यहाँ पे कैसे रह सकता है? दीदी यहाँ कुछ नहीं होगा, और वैसे भी मैं संभाल लूंगा कि अंकल यहाँ बिल्कुल ना आने पाए। डोंट वरी। बेचारी को दर्द हो रहा है, खोल देती हूँ। ओए ओए अन्नू, अगर खोल दिया ना तो वापस भाग जाएगा पत्ते पहनकर। पता नहीं जो तुम लोग कर रहे हो सही है या गलत। ओहो अन्नू, डोंट वरी, आई एम ऑल्सो ए गर्ल। अगर मेरी फीलिंग ये कह रही होती ना कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो मैं कभी इस खोते का साथ नहीं देती। हाँ नो, सिर्फ एक दिन की बात है, उसके बाद अपने घर बुलाएंगे, ट्रीट देंगे, खाना खिलाएंगे। ओए खाना पानी कोल्ड ड्रिंक तेरे को सब यहाँ पर मिल जाएगा डूड। सिर्फ एक दिन की बात है, फिर तू आजाद। यो यो। Sorry brother, no hard feelings. Your love story and everything is fair in love and war. Mox, thanks a lot. वेलकम। अन्नू तुम अंदर जाओ, वरना तुम्हारे पापा जी बाहर आ जाएंगे, ओके? जाओ and don't worry, everything will be okay. जाओ। लवीना जी और आशु जी आप लोग भी जाइए, मुझे भी बहुत सारे इंतजाम करने हैं। सबसे पहले तो इस खोते के माँ बाप को भी ढूंढना है अभी। चलो चलो चलो। बाय। चलो चलो चलो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों, क्या हुआ? क्या? I'm so worried. ये आशु भी बहुत जिद्दी है। 2 दिन हो गए घर छोड़े, अभी तक कोई न्यूज़ ही नहीं है। अगर वो मुझसे बात नहीं करना चाहता था तो कम से कम तुम्हें या नील को तो फोन कर सकता था। Exactly. लेकिन उस पर तो उस मिडिल क्लास लड़की का भूत इतना सवार है कि सबको भूल गया है। हेलो। नमस्ते भाभी जी, अनमोल बेदी बोल रहा हूँ। जरा मेरे साहब से बात कराएंगे? जी आपको जो कहना है मुझसे कहिए। जी जी वो हैं, लेकिन आप उनसे बात क्यों करेंगे? किसका फोन है? जी मालविका, मैंने पूछा किसका फोन है? मेरा साहब, लगता है आप लाइन पे आ गए हैं। अनमोल बेदी? हाँ जी जनाब, आपका ताबेदार अनमोल बेदी बोल रहा हूँ। चाहता तो था कि मैं आपसे कभी जिंदगी भर बात ना करूं, लेकिन फिर सोचा कि खुशी को दुश्मन के साथ अगर शेयर किया जाए ना तो खुशी और भी बढ़ जाती है। देखो बेदी, मैंने साहब गुस्सा क्यों करते हो? मैंने आपसे लड़ने के लिए थोड़ी ना फोन किया, मैं तो आपको ये बताने के लिए फोन किया है ये अनमोल बेदी जो कहता है ना वो करके दिखाता है। कल मैं अपनी बेटी अन्नू की शादी कर रहा हूँ, और आपको मैं न्योता नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ। मैंने तो 7 दिन की बात कही थी, लेकिन मैं ये शादी सिर्फ 3 दिन के अंदर कर रहा हूँ। वैसे आपके उधर क्या हाल चाल है? मैंने सुना है आपका बेटा आपको छोड़ के बगावत करके चले गया है? वापस आया कि नहीं आया, कि अभी भी गलियों की खाक छान रहा है? वो ऋषभ मेहरा का बेटा है। सुना तुमने? तुझे उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा साहब, मैं इसके लिए वरी क्यों करूंगा? अगर मैं इसके लिए वरी करता होता ना तो मैं उसको अपने घर से ना पका देता। आया था मेरे दरवाजे पे, कह रहा था मैं अपने बाप को और उसकी सारी जायदाद को छोड़ के आ गया हूँ और आपकी गलतियों की माफिया भी मांग रहा था। लेकिन मेरा साहब, मैंने आपसे वादा जो किया था, मैं अपनी बेटी अनु की शादी उससे कैसे कर सकता था, है कि नहीं? वो क्या हो गया मेरा साहब, आप इतने क्वाइट क्यों हो गए? बोलती बंद हो गई हैं? और कहां गई आपकी वो 240 करोड़ की एम्पायर जो आपके बेटे को भी नहीं रोक सकी? एनीवे, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है मेरा साहब कि अगर पैसे में इतनी ताकत होती ना
तो प्यार की कभी कोई कीमत नहीं होती। नो प्रॉब्लम, हैव ए नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू स्माइल प्लीज। आज आशु की वजह से, इस दो टके के आदमी से मुझे ऋषभ मेहरा को इतनी बातें सुननी पड़ी, वरना इस बेदी को अनमोल जी, मेरे तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं। घबराहट के मारे बुरा हाल हो रहा है। आपने तो शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन इतनी जल्दी सारा इंतजाम कैसे हो पाएगा? ओए अचला जी, आप टेंशन क्यों लेते हो? हैं? वो इतना बड़ा हंगामा थोड़ी ना करना है हमने। भाई सीधी सादी सी शादी करनी है। भाई ऐसा है, खाने वाले से मेरी बात हो गई है, बाहर उसने एक छोटा सा टेंट लगा देना है और हमने खास लोगों को बुलाना है और फर्स्ट क्लास शादी कर देनी है। बाबा जी की मेहर से सब कुछ बढ़िया से हो जाए ना, और फिर देखना, फिर मैंने एक बहुत बड़ा फंक्शन करना है और उसमें सबको बुलाना है कि नहीं है? ओए अचला जी, अपनी बेटी की शादी कर रहे हो, ऐसे हाथ पैर ठंडे पड़ जाएंगे ना तो फिर कैसे करोगे? हैं? आप है ना संभालने के लिए। मैं तो हुई। एक्शन। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम गुरमीत सिंह फ्रॉम फगवाड़ा वाया अमेरिका। और जी मेरी धर्म पत्नी लाजवंती जी फ्रॉम फगवाड़ा अगेन। ये तीनों? हाँ जी, कोई भी पसंद कर लो जी, मेरे मैच की चलेगी जी। ओह, मतलब द चॉइस इज माइन। ओके ओके। पर पापा जी सुनो, आपकी लाइन सही थी, पर इसमें ना थोड़ा इमोशंस डालो। वो जो बाप वाले इमोशन होते हैं ना, एनआरआई बाप, यू नो, एनआरआई बाप हूँ मैं, एनआरआई नो। सर 2 मिनट। ओके ओके। माय नेम इज गुरमीत सिंह और मैं अपने मदर और फादर का बेटा, अपनी बहनों का दुलारा, उनकी आंखों का तारा। 1930s में अगर आप पैदा हुए होते ना तो दारा सिंह होते। बाहर जाके बनो जी प्लीज। क्यों सर? नहीं बाहर जाके टर्न बैटर कर लो। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। लवीना जी, इस बुड्ढे और बुड्ढी को ढूंढने के चक्कर में मैं कहीं भी बुड्ढा ना हो जाऊं। क्या करेंगे? क्या करें? बुड्ढा बुड्ढी को कहाँ से ढूंढे? क्या हो गया? ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं आपको नहीं देख रहा हूँ, मैं आपके अंदर छुपी एक बुढ़िया को देख रहा हूँ। क्या? मैं और बुढ़िया? नहीं 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 नहीं। मुझे क्यों नहीं? अगर मैं बुढ़ा बन सकता हूँ तो आप भी बुढ़िया तो बन सकते हो ना। ठीक है, तुम्हारे साथ मैं कुछ भी बन सकती हूँ। मजा आएगा। तुम सितंदर के पापा बन जाना और मैं सितंदर की मम्मी। मुझे नहीं, मैं तो ऑलरेडी सत्येंद्र का मामा बनकर जा चुका हूँ ना, तो आपसे बुढ़िया बन जाओ, अपनी तकलीफ सॉल्व हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, मैं सितंदर की माँ और तुम उसकी मामा, मतलब हम दोनों भाई बहन। नहीं, मुझे तुम्हारी बहन नहीं बनना है। एक मिनट, मेरी बात तो सुन लीजिए आप लवीना जी, ये तो हम लोग नाटक कर रहे हैं ना, तो नाटक होता है, मतलब उसमें तो आप बन सकते हो। अगर आप बन जाओगे तो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम रहेगा, बुड्ढा ढूंढने का, प्लीज। ठीक है। ओके, बुढ़िया का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब ओ यार, अब बुड्ढा कहाँ से लाएंगे? बुढ़ा होगा तुम्हारा बाप, तुम लोगों को मैं बुढ़ा। अब लो, कर लो गल। आप और बुड्ढे? नहीं नहीं ताऊ जी, आपकी उम्र ही क्या हुई है? आप तो कितने सारे लोगों को बैठ के खाना खिला सकते हो। ये तो खोता ही है, इसको तो कुछ भी नहीं आता। नाटक नौटंकी ही करानी थी तो हीरो का रोल देना चाहिए था ना, बाप का रोल क्यों दे रहा है? ताऊ जी क्या करे, रोल ही ऐसा है। प्लीज हमारी हेल्प कर दो, प्लीज। हेल्प? नहीं 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 नहीं, मुझे सोचना पड़ेगा। ओए ताऊ जी, मैं तो आपको एक बात बताना ही भूल गई। आपको याद है वो हमारी रिसेप्शनिस्ट ताऊ जी, वो आप पे मरती थी, फिदा थी आप पे। और जब भी आप किचन में जाते थे ना, वो ऐसे ऐसे कुर्सी पे चढ़कर आपको उचक उचक के ऐसे देखती थी। लो कर लो बात, जब भैंस चरने चली गई तो दुम पकड़ाने से क्या फायदा? अरे पहले बताया होता
तो मैंने अपने हाथों से उसे बना बना के खीर खिलाई होती। ताऊ जी, इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि आप इस किचन से बाहर निकले। क्या पता कब कौन सी लड़की आपके हाथों की खीर खाने के लिए तैयार हो जाए। बात तो तेरी सही है, यहाँ तो कोई आने से रही, मुझे ही बाहर जाना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है ताऊ जी कि आज जिस घर में आप बाप बनकर मतलब रोल हो सकता है कि उस घर में दोबारा दुल्हा बनकर जाना पड़े। तो उस घर में लड़कियां हैं। ओ जी, लड़कियों की खान है खान। चले चलो। लेकिन सुनो, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? ओ जी नहीं, आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, जैसा मैं आपको कहूँ वैसा करना है, ओवर एक्टिंग नहीं करनी। मतलब स्कूल और कॉलेज के स्टेज पे तो बहुत नाटक किए हैं, चलो आज जिंदगी के स्टेज पे भी करके देख लेते हैं। मेरी बचा यार, हीरो। चलिए। संभाल के ताऊ। I don't believe this. जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? अगर अनु ने किसी और से शादी कर दी तो आशु का क्या होगा? हाँ, मिस्टर ऋषभ मेहरा की नजरों में वो बेचारा हो जाएगा, बाप बेटे का मिलन हो जाएगा। ऋषभ मेहरा इस घर के दरवाजे आशु के लिए खोल देंगे और आशु यहाँ आ जाएगा। Do you know what that means? और हम ऐसा नहीं होने देंगे। तुम फोन लगाओ आशु को। या मोह? Come on, find out what he's doing. हे नील, भाई कहाँ हैं आप? जहाँ भी हूँ ठीक हूँ। पर भाई हो क्या रहा है? क्या कर रहे हैं? कुछ खास नहीं यार, मैं शादी कर रहा हूँ। What? आप शादी कर रहे हैं? यप, मैं और अनु शादी कर रहे हैं। ओह, आप अन्नू से शादी कर रहे हैं? क्या मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ? I mean, congrats करने के लिए? ब्रदर, आई विश तू आ सकता है यार, बट डोंट वरी ब्रदर, शादी करके सबसे पहले तुझे ही मिलने आऊंगा और फिर घर जाऊंगा। मॉम डैड का आशीर्वाद भी तो लेना। That's great भाई। All right, all the best। जी ब्रदर। आशु अनु से शादी कर रहा है। अच्छा किया तुमने घर वालों को बता दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है आशु, इतना बड़ा झूठ बोलकर। क्या हम सही कर रहे हैं? हमने कोई गुनाह नहीं किया है, प्यार किया है, शादी करना चाहते हैं। हमारे माँ बाप समझ नहीं रहे, हम उन्हें समझा रहे हैं। दैट्स इट। हर इंसान की अपनी इंपॉर्टेंस होती है अनु, और मेरे लिए इस दुनिया में तुमसे इंपॉर्टेंट और कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक बार हमारी शादी हो जाए, फिर मैं अनमोल अंकल के पैरों पर गिर जाऊंगा, उनसे आशीर्वाद लूंगा, माफी मांगूंगा, और तुम देखना हम दोनों को माफ कर देंगे और गले से लगा लेंगे। और फिर हमारी प्यारी बुआ जी का आशीर्वाद भी तो है हमारे साथ। वो इस घर की सबसे बुजुर्ग हैं और हमारे साथ हैं। स्माइल। कल मॉम डैड से आशीर्वाद लेने चलोगी ना? क्यों नहीं चलूंगी? लड़ाई उनकी और पापा जी की हुई है, और तुम देखना एक दिन तुम्हारे पापा जी भी हमें अपना लेंगे। आई होप सो।